ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तु स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाङ्गदासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये अभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा विमुक्तुम् नंदन सुदानी मनुस्तो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय माँ दुर्गे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुर्गा पूजा के बारे में कल हम लोगों ने कलश स्थापना की विधि बताई। अब 17 से ही शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, तो देवियों की पूजा कैसे क्या की जानी चाहिए उस विधियों को और इसको हम कथा उनकी देवियों की बता दें। आज हम माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि बताएंगे। तो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्र। इसमें 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री अर्थात पर्वत राज हिमालय की हिमवान की पुत्री, जो पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री जो थी वही दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव जी का अपमान देखकर आत्मदाह कर लिया था। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से चंद्र दोष, कहते हैं कि चंद्र दोष मिट जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया उन्होंने, यही कारण है कि उनको शैलपुत्री भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री, उनको एक ये नाम भी दिया गया है वृषारूढ़ा, माने वृष माने बैल में जो सवार रहती हैं। और उमा के नाम से भी उनको जाना जाता है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है स्थित है। माँ के माथे पर अर्धचंद्र विराजमान है। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को सभी प्रकार के सौभाग्य का वरदान देती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि इस तरह से है। भक्त को सुबह घर को स्वच्छ करने के बाद नहाकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ शैलपुत्री का चित्र स्थापित कर लें और कलश के ऊपर नारियल और पान के पत्ते रखें और स्वस्तिक बनाएं उसमें और फिर माँ को माला अर्पण कर घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए सफेद फूलों की माला से माँ के पूजा करें, उनके सामने अर्पित करें। सफेद पुष्पों को सभी दिशाओं, नदियों और तीर्थों का आह्वान करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुने और अंत में धूप व दीप से उनकी आरती उतारें। माँ शैलपुत्री का सफेद रंग की मिठाई से आप भोग लगाएं। संध्या के समय माँ के सामने कपूर का दीपक जलाएं। माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। दक्ष ने प्रजापति का पद पाने के बाद एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उसने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता पार्वती को इसका पता चला कि उनके पिता के यहाँ एक विशाल यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने शिव से आज्ञा मांगी कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शिव ने उनको बहुत समझाया
कि भाई देखो निमंत्रण नहीं आया हमको, जब उन्होंने याद ही नहीं किया तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन पार्वती जो है वो नहीं मानी और वो अपने इसके यहाँ पिता के यहाँ गई। तो जब वहाँ गई वो, तो उन्होंने देखा कि केवल माता ही उनसे एक प्रेम से मिली, बाकी बहनों ने उपहास उड़ाया, उनका व्यंग हंसी हंसते हुए मिली। पिता ने तो पूछा ही नहीं, हाल ही नहीं पूछा। उसके बाद सती ने वहाँ देखा कि सभी देवताओं के लिए भोग निकाला गया है, सबका ये दिया गया है कि शिव का कहीं ये नहीं है। पता किया गया, पता चला नहीं, शिव को उन्होंने नहीं आमंत्रित किया। तो अपने पति का अपमान देख करके सती जो है उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिव को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने अपने गणों को भेजा, गणों ने जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया, किसी तरह से यज्ञ को बचाया गया। इस तरह से ये शैलपुत्री की कथा है। तो इन्होंने ही फिर सती ने ही हिमालय के यहाँ जन्म लिया, तो शैलराज हिमालय के यहाँ, और शैलपुत्री कहलाई, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री हुआ, इसी नाम से विख्यात हुई। तो शैलपुत्री का मंत्र है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पहले दिन तो होती है शैलपुत्री की पूजा और दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन होती है महालक्ष्मी की पूजा। तो महालक्ष्मी की पूजा जो है फूल अक्षत रोली चंदन आदि से की जाती है। आप देवी देवताओं को, देवी ब्रह्मचारिणी के चित्र को चौकी पर स्थापित करने और उसमें क्या करें कि दूध, घृत और दही और मधु, इससे मिला हुआ जो ये है उससे उनका स्नान कराएं, शर्करा से स्नान कराएं। इसके बाद देवी को पिस्ते की बनी मिठाई भोग लगाएं, उनके लिए पिस्ते की बनी मिठाई भोग चढ़ानी चाहिए, ऐसी प्रथा मान्यता है। पूरी आस्था के साथ देवी का पूजन अर्चन करेंगे तो अवश्य ही आपके कष्ट दूर होंगे और मन शांत रहेगा, ऐसा देवी की महिमा कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ऐसा है, उनके श्वेत रंग के वस्त्र हैं शरीर में, उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना गया है, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति उनकी प्राप्त होती है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों की भक्ति से बहुत लीन रहना सिखाता है। इस रूप में माँ अपने भक्तों को अपने कर्तव्य के प्रति लग्न और निष्ठा प्रदान करती हैं, उनको अपने कर्म में प्रवृत्त करती हैं। और जिस तरह से माँ ने जब तक भगवान शिव को पा नहीं लिया तब तक वह अखंड तपस्या करती रही, उसी प्रकार से मनुष्य के जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए मनुष्य, तब तक उसे कोशिश करते रहने चाहिए। यह माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप माना जाता है। माँ के इस रूप में पूजा करने के से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम आदि का गुण जो है वो मनुष्य में आता है। ब्रह्मचारिणी माँ की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ का रूप अत्यंत ही तेजस्वी और भव्य है। नवरात्रों में माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। ब्रह्मचारिणी का विधिवत पूजन से जीवन में सदाचार और नियम से जीने की
सीख मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है। जब भगवान शिव से माता पार्वती ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की, माता पिता को भी अपने विवाह के लिए मनाने की कोशिश की। शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। उधर देवतागण चाह रहे थे कि उनकी समाधि भंग हो और वे विवाह करें, क्योंकि उनका पुत्र ही उस तारकासुर राक्षस का संहार कर सकता था, जो देवों को बहुत ही कष्ट दे रहा था, परेशान कर रहा था। तो उन्होंने कामदेव को कहा कि तुम जाकर किसी तरह उनकी समाधि भंग करो, कुछ ऐसा प्रयास करो। कामदेव गया, वहाँ तमाम तरह की उसने लीलाएं की, अप्सराओं का नर्तन कराया, मधुर संगीत बजाया, इस तरह का वातावरण बनाया कि कोई भी ध्यान में हो तो ध्यान भंग हो जाए उसका। मगर फिर भी जब समाधि नहीं टूटी उनकी शिव की, तो उसने क्या किया कि एक बाण सीधे उनके हृदय में बाण से आघात किया। इतना जब हुआ तो शिव जग गए, उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और सामने देखा कि वो कामदेव जो था एक वृक्ष की शाखा में छिपा बैठा हुआ था। तो उन्होंने जहाँ तीसरा नेत्र उसकी तरफ फेरा तो कामदेव जो है जलकर भस्म हो गया। मगर उधर देवताओं का जो स्वार्थ था वो सिद्ध हो गया कि शिव जाग गए और अब प्रार्थना विनती करके लोगों ने उनको पार्वती से विवाह करने के लिए मना लिया। उधर पार्वती भी तपस्या करने लगी वन में जाकर शिव की प्राप्ति के लिए। तो शिव खुद ही वेश बदल के आए और तमाम तरह की बुराई शिव के बारे में उन्होंने की, मगर फिर भी पार्वती अपनी तपस्या से नहीं डिगी। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं, इनकी जो शिव के प्रति प्रेम है, जो इनका ये अखंड है और अटूट है, तो वो अपने रूप में आ गए, अपने स्वयं के रूप में आ गए शिव, और कहा कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह के लिए राजी हूँ। और उसके बाद फिर शिव का उनसे विवाह होता है। ये कथा है ब्रह्मचारिणी की। अब उनका जो मंत्र है वो भी सुन लें। माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्यास अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी पनुगमा। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ध्यान का मंत्र है, वंदे वांछित फला वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम जपमाला कमंडलू। जपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम, गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा। त्रिनेत्रम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकारा, भूषितां परम वंदना पल्लवधारा। कांत कपोल पीन पयोधरान, कमनीया लावण्य स्मरे मुखी निम्न नाभिनितम नीम। स्तोत्र है उनका, मां ब्रह्मचारिणी का। तपस्याचारिणी तपश्चारिणी त्वयि तापत्रय निवारिणी, और ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी। और प्रणम्याम्यहम शंकर प्रिया त्वहि भुक्ति 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 मुक्तिदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणम्याम। और कवच है माँ का, त्रिपुरा में हृदय पातु ललाटे, पातु शंकर भामिनी। अर्पणा सदपातु नेत्रो, अर्थरो अर्धरीचकम कपोलो। पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे, पातु महेश्वरी। षोडशी सदा पातु नाभौ, ग्रहौ च पादयो। अंग प्रत्यंग सततः पातु ब्रह्मचारिणी। ये हमने आज आपको शैलपुत्री
और ब्रह्मचारिणी 2 देवियों की जो पहले और दूसरे दिन पूजा होती है उसकी विधि मंत्र और सब बताया। कल आगे और 2 देवियों की। इस तरह से हम माने नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले हम देवियों की कथाएं और पूजा की विधि पूरी कर लेंगे, जिससे कि आपको उससे पहले इसकी जानकारी मिल जाए। तो आज इतना ही। जय माँ दुर्गे।